दरवाजा खटखटाने, निरंजन नहीं खटखटाएगा, वो तो तुम्हारे अंदर ये भाव जगाने के लिए, याद कराने के लिए आता है। तो ये नियम तुम प्रतिज्ञा करो। ये दक्षिणा है गुरु की, असली दक्षिणा गुरु की ये है। ये पैसा, ये कपड़ा, ये सोना, ये क्या करेगा? वो जो दुनिया को झूठा बता रहा है कि दुनिया नश्वर है, वो तुम्हारे से सब इकट्ठा करके लेके जाएगा क्या? कि उसका कोई परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, कि साड़ी कोई सूट ले जाएगा? इसलिए गुरु की दक्षिणा अगर देना है तो यही देना है कि हम उसका स्मरण रखें, अद्वैत में निष्ठा, बस वो में। एक और दृष्टांत देता हूँ। एक सन्यासी भिक्षा के लिए गया द्वार पर और खड़ा हुआ, भिक्षाम देहि। तो द्वार पर वो उसकी युवती थी, पिता माता घर में नहीं थे, तो कहा आप महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ। वो महाराज बैठ गया, घर में गई तो चावल नहीं, क्या करें? अगर मैं अभी धान को कूटूंगी तो वो आदमी, वो जो सन्यासी, वो सोचेगा बहुत गरीब घर है, चावल नहीं, तो चला जाएगा भूखा, क्या करूं फिर? तो कूटने लगी अंदर जाकर, तो वो हाथ में खन खन की आवाज आने लगी। वो सुन भी रहा है। फिर उसने चूड़ियाँ कम करती गई, कम करती 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 दो इधर रह गई। फिर भी देखा कि आवाज आ रहा है, वो सन्यासी भी सुन रहा है। फिर उसने एक एक कर दिया और फिर कूट कूट के और पका के दे दिया। वो सन्यासी उस महिला के चूड़ियों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को पा गया कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा एक ही काफी है। पर मूर्ख महिलाएं तो देखो यहाँ तक भरा है, जितना मिलेगी इनको, इनका घर देखो पूरा अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग कलर की, साड़ी की मैचिंग की होना चाहिए। स्टैंड, चूड़ी की दुकान पर इतने स्टैंड नहीं, उतना उनके घर के ड्रेसिंग टेबल पे मिलेगा। एक ब्रह्म को मानने वाले, एक सत्य को जानने वाले, ये सब पहनने की जरूरत नहीं। शिक्षा की बात तो परमात्मा एक है और वो चेतन वस्तु मैं स्वयं हूँ, इसका अनुभव करने के लिए आपको वो कागज दिया गया है। और एक काम करना, सप्ताह में एक दिन बैठकर, जो यहाँ क्लास में बैठे, कौन सा गांव है? बरपाली। तो बरपाली में जो 25-50 भाई बहन बैठे थे, ये एक दिन निश्चित करे, एक जगह निश्चित करे और वहाँ बैठकर इसी तरह का, यही वेदांत के ही ग्रंथों का स्वाध्याय 1 घंटा 2 घंटा, बस कितना। और वो समय ऐसा रखो कि सुबह का भी घर का किचन का काम हो जाए, कि संध्या का घर में जाके फिर कर ले। तो 3 से 5 कि 4 से 6 के बीच में एक जगह निश्चित कर लो आज अभी, और एक दिन निश्चित कर लो। और शहरों में तो 7 दिन होता है, 7 दिन महिलाएं अपना अलग करती है और पुरुषों और महिलाओं का एक जनरल सत्संग होता है। सप्ताह में एक दिन स्त्री पुरुष बैठ के साथ साथ, बाकी महिलाएं अपना घर में करे, पुरुष वर्ग वहाँ नहीं जाएगा, महिला। तो वो कोई महिला भी उत्सुक होगी, हाँ मैं भी अपने घर में फालतू बैठी रहती हूँ, इधर उधर की पुस्तक पढ़ती हूँ, कि पेपर पढ़ती हूँ, कि टीवी देखती, इससे तो बैठकर मेरे साथ और 10 महिलाएं भी बैठेंगी, सत्संग सुनेंगी। तो महिलाएं भी अपना निश्चित कर लें कि हाँ भाई मेरे घर में ये दिन में होना चाहिए। और यहाँ के लोग भी निश्चित कर लें, जो बरपाली में नहीं बाहर से आए हैं तो वो नहीं आ सकेंगे, वो अपने गांव में कर ले। 5 आदमी 10 आदमी मिलकर अपना, कि 4 आदमी मिलकर, जो यहाँ नहीं आ सकते बरपाली हर रविवार को, हर वीकली सत्संग में, तो अपने वहाँ करें। तो यहाँ पर कौन तैयार है? जरा जल्दी से बता दो, क्योंकि भोजन में उतनी ही देर हो जाएगी। निर्णय पहले होगा तभी भोजन मिलेगा, ये नहीं कि बस उठ के चल दो। अरे 15 दिन 17 दिन इसने तुम्हारे साथ कुछ परिश्रम किया और तुमने भी किया, तो वो हमारा ज़्यादा दिन लाभ देना चाहिए ना। तो कौन व्यक्ति है? समस्त जिज्ञासु मान को जणाई दिया जाउची
आमर साप्ताहिक सत्संग बरपाली उमेश प्रसाद दास आम यू आमर श्यामा क्लब एपट को अच्छी रोड साइड रे से प्रतिदिन रविवार दिन 4टा रू 6टा पर्यंत है। जगह देख लिया, नाम जान लो, कौन सा पाड़ा कौन के घर में होगा, वो पहुंच सकेंगे पूछकर। घर का मालिक का नाम भी बता दो, किसके घर? उमेश प्रसाद दास बाबलू। अच्छा ठीक है, जरा खड़े हो जाओगे सज्जन, अपना दर्शन दे दे सबको। घूम लो एक बार गोल मुंह, सब लोग जान ले, बस ठीक है। तो निश्चित कर दिया गया है यह साप्ताहिक सत्संग महिला पुरुष दोनों के लिए कॉमन। पर आप कोई महिला भी खड़ी हो कि हाँ बाकी के दिन में मंगलवार की, बुधवार की, सोमवार कोई दिन मेरे घर भी होगा, तो तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे भाई बंधु भी आ जाएंगे, आस पड़ोस के भी आ जाएंगे, जो क्लास नहीं किए उनको भी मौका मिल जाएगा बैठने का, तुम्हारे साथ भी कुछ प्रवृत्ति हो। कोई तैयार नहीं महिला, खाली इसकी उसकी बातें करने में सब ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो आज का प्रसंग यहाँ खत्म होता है। अब जिन्होंने इस क्लास में भाग लिया है उनके चरणों में मेरा लोगों ने इसको दिया, और आपके पिता माता को भी धन्यवाद है जिनकी ये पवित्र संतान हुई, पति को भी धन्यवाद, पत्नी को भी जिन्होंने आपको इसमें। प्रणाम है, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं, उसके कल्याण का सोचें, उसके सुख का सोचें, किंतु अपने सुख के लिए किसी को दुख न दें, किसी के अश्रु न गिरावें, किसी की हत्या न करावें। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप हम सभी को समता दृष्टि प्रदान करें, आत्मदृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो, अज्ञान अवस्था में यदि हमसे किसी के प्रति गया तो वह हमें क्षमा करे, हम उसके चरणों में नमन करते हुए अपने किए हुए अपराध की क्षमा चाहते हैं, वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारे सब मुझे क्षमा करें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कस्त्वम। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा फिर से प्रणाम है। आप पुण्यात्माओं के फल से भगवत स्वरूप आप हैं, आपके फल से मुझे इन 15 दिनों में कुछ आत्मा की प्रति चर्चा करने का, आत्मभाव में डूबने का अवकाश मिला, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब यहाँ पर प्रीति भोज, जिसको ब्रह्म भोज कहते होगा, वो नियम समझे। सारे विश्व में जहाँ भी मैं जाता हूँ क्लास होती है, पहले महिला वर्ग बच्चे सहित प्रसाद लेंगे, पुरुष वर्ग उसके बाद में। दूसरी बात, पुरुष वर्ग भी सुने, भोजन करते ही इधर देखा उधर देखा और इधर आ उधर आ, आत्म भाव में ये लेना है। तो देखो कैसे शुरू करेंगे। ये हाथ गया और तैयार, मेरी अंगलियां, उसका सही से स्पंदन, फिर मुख खुला, दांतों ने उसको पीसना शुरू किया, दांत पीस रहे हैं, पीसना पानी के,
यहाँ भोजन के साथ पानी नहीं दिया जाता है। नियम है भारत में कहीं भी, भोजन के 1 घंटे पहले पी लो, अभी उठ के पी लेना, या भोजन के बाद में पानी पीना 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। तो वो इतना, फिर दूसरे कोर के लिए हाथ वहाँ गया, फिर वही क्रिया गले में उतरते उतरते। भोजन देने वाले, परोसने वाले भी हंसी मजाक करते हुए, और खा और पी, ये खीर ले। तो क्या तेरे बाप की शादी में बुलाया है जो ये जबरन खिलाने को आग्रह करता है? अरे ये प्रसाद प्रेम से लेना, तो सर झुका कर देंगे और लेने वाला भी ऐसे लेगा। आंख से आंख मिलाने के कोई काम नहीं है, बस जो लेना है ले, नहीं तो ना कर दो। और उतना ही लो जितना कि खा सको, झूठा नहीं छोड़ना। और खाने का तरीका भी बता चुका हूँ कि जब अंदर से बस हाथ धो लेना, ये तुम्हारे अंदर का तृप्ति डकार का है। इस प्रकार से, और विचार भी करना कि भूख प्यास तो प्राण को है, सुख दुख तो मैं कौन हूँ? दृष्टा साक्षी आत्मा। इसी तरह करेंगे, बिना शोर शराबे के चिल्ला के इधर आ उधर जा, दोस्त को किसी को साथ में कि तू मेरे पास में बैठ के खा, नहीं तो फिर वो बातें करने लग जाएंगे। इसलिए दूर दूर अलग अलग हो जाना, बीच में कोई को बिठा लेना दूसरे व्यक्ति को, ताकि तुम आपस में बात ना करो, मौन न। ये प्रतिदिन घर में भी करने के लिए कह रहा हूँ, ना कि आज के लिए। घर में भी इसी तरह उस वक्त पति से भी, बेटा से कि बाप से कोई संसारी बात मत करना कि मेरी साड़ी नहीं लाए, कि मेरी अभी तक चूड़ी नहीं लाए, कि बच्चों को कल फीस देना है, खाने बैठ गए इत्यादि। कोई, बस ये सोचो भी मेरे भगवान को मैं भोग लगा रहा हूँ कि लगा रही हूँ। संसार की बाद में बातें करना, संसार की तुम खाते समय उनके सामने संसार का रोना नहीं रोना। आया वो तो कितना मुसीबत में आया है जैसे तैसे, और तुम खाते समय भी बोलोगे तो जल्दी से खाएगा और भागेगा। ज़्यादातर पुरुष लोग घर में देरी से ही आते हैं, कारण क्या? कि जानते हैं कि घर में जाएंगे वो मेरी जान खाएगा, ये जान खाएगी कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो उनको मौका दो समय पे बैठ के बात करना कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपको शायद याद नहीं रही होगी कल बच्चों की फीस भरना है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। ऐसे प्यार से, मेरे लॉन्ड्री से कपड़े हैं वो याद करोगे तो ले आना इत्यादि। आज का बात यही समाप्त करें। और इसके द्वारा जो भी अपराध हुआ है, किसी को कुछ कटु बोल दिया है, किसी को ए ऊ तू करके, तो मुझे सब क्षमा करें। बच्चा तुतला कर बोलता है तो उसके माँ बाप उसको मारते नहीं, प्यार करते हैं। उसी आशा से मैं भी बोलता गया और आप लोग भी सहन करते गए। आज सबके चरणों में मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। जो गलती भूल हुई मुझे माफ़ करें। लेकिन इस ज्ञान को, इस ज्ञान के बगीचे को पानी सींचते रहना, तो कभी इधर से निकलेगा बर्फाली के रास्ते से, तो आपके बगीचे के जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो मैं थोड़ी देर विश्राम करके छां तो ले लूँगा, फल तो तुम ही खाओगे, मुझे नहीं खाना। लेकिन छां, अगर तुम इस बगीचे को उजाड़ दोगे, सत्संग छोड़ दोगे, संगठन नहीं रहेगा, तो मैं इधर किस आशा से आऊँगा? दूर से निकल जाऊँगा, फिर बर्फाली में रुकने का कारण ही नहीं बनेगा। तो बर्फाली में फिर चाहते हो तो ये सत्संग का आयोजन बनाए रखना। और अब इधर देखो कैसे जिएंगे। संत कबीरदास जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए जा रहे हैं, उनका बेटा कमाल भी साथ में। जाते जाते कबीरदास जी के पैर रुक गए। बेटा साथ में है, 5 साल का है, तो सोचा पिता के पैर में, जूती में कोई कांटा, कोई गुड़ी कंकड़ होगा, तो अभी पैर ऊपर करके निकालेंगे। पर देखा कि बाप खड़ा है चुपचाप, ना वो जूती खोल रहा है और देख रहा है। तो बेटे ने बाप को देखा कि ये बाप मेरा
क्या देख रहा है? ओ, देख रहा, क्या देख रहा है? वो युवती महिला अपने घर के बाहर आंगन में पोटली पर दाना डाल रही है और वो पिस रहा है। तो कबीर रो पड़ा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्यों रोया? इतना ब्रह्म ज्ञान, इतना आत्म ज्ञान इनको दिया और अभी भी ये तिलक लगा रहे, अभी भी रस्सी बांध रहे हैं, अभी भी डोरा बांध रहे हैं, अभी भी यह। लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? हम समाज में हैं, हमको समाज में तो जीना है। इनको समाज और लोग, परलोक नहीं दिख रहा है, गुरु नहीं दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा, बस लोक 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 नहीं मरेंगे। तो रो पड़ा कि मैंने इनके लिए जीवन बर्बाद कर दिया और इनकी यही अवस्था है। ये द्वैत में अटके हैं। ये द्वैत दो पार्ट है ना, ऐसे एक ऊपर एक नीचे। तो चलती चक्की देख के, इसको चक्की कहते हैं हिंदी में। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में जो दाना गया वो क्या हुआ? पिस गया। ये देखकर इधर ज्ञान सुन रहे हैं और फिर वहां जाके घंटी बजा रहे हैं। इधर ज्ञान सुन रहे हैं, वहां जाके आरती उतार रहे हैं। इधर ज्ञान सुन रहे हैं और वहां से लेके इधर लगा रहे हैं। इनका बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। तो लड़के ने देखा कि मेरा पिता उधर महिला की तरफ दृष्टि डालकर एकाग्रता से देख रहा है, पर ज्ञानी का बेटा है ना, तो बाप के चरित्र पर कुछ डाउट नहीं आया कि ये उस महिला के सौंदर्य को देखकर ऐसे रुका है। तो बेटा अब कहता बाप को, ओ पिताजी उधर क्या देख रहे हो? कबीर डर गया कि क्या मेरे बेटे को मेरे चरित्र पर संदेह आ गया, जो मुझसे कहा ओ पिताजी उधर क्या देखते हो? उधर देखो। उधर क्या देख रहे हो? उधर देखो। कबीर के बेटा बेटा किधर? बोले चलती चक्की सबको ही देखे, ये तो सब देखते हैं पर कील न देखे कोई। ये जो बीच में एक्सल है, जो धुरी है, इधर कोई नहीं देखता। क्यों? क्यों? बोलते हैं कीली से जो लगा रहे साबुत बचा है सो। जो इस कीली से एक्सल से जो जुड़ा है बस वो सुरक्षित रहेगा। और जहाँ कीली से थोड़ा हटा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई बचेगा नहीं, पिसेगा। लेकिन चलती चक्की देख के कि कबीर तो रोया, पर बेटा कहता है कि चलती चक्की सबको ही देखे, कील न देखे कोई। और कील पकड़कर जो रहा सब पिस गए, पर जो दाना इधर लगा है कील के पर, ये सुरक्षित है। ये कील आपका साक्षी भाव है, ये आपका साक्षी भाव है। साक्षी भाव में रहोगे तो फिर मन और शरीर के द्वारा जो भी कर्म होगा तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। समझ रहे हो? हम साक्षी बने, हमें दुनिया की सब कला आती हो और नदी के मार्ग से जा रहे हो, सब कलाएं आती हो पर नदी के मार्ग से जा रहे हो और तूफान आ जाए, हम विज्ञान में, गणित में, साइंस में, सब में टॉप करके बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर नदी के मार्ग में जा रहे हैं और तूफान आ जाए तो ये तुम्हारा सारा विज्ञान तैरना आएगा। जो तैरना, पहुरना, स्विमिंग करेगा तो नदी के मार्ग में जाना है तो उसको तैरना जरूरी है। तो संसार के मार्ग में जाना है तो साक्षी भाव, नहीं तो डूब मरेगा, डूब मरेगा, डूब मर रहे हैं सब। तो ये साक्षी भाव को याद रखना। कस्तवम, हाँ, किसी दृश्य में अटकना नहीं। माता तुम खड़ी हो रही थी, अब फिर से खड़ी हो जाओ एक बार। क्या बोल रही हो?
माइक दो भाई इनको, एंड माइक। शिवहोम साप्ताहिकी सत्संग आमर रेलवे स्टेशन जगार भी करवार लगी मुई चाहूचे। जिन जिन माने चाहूचन जिन दिन कहबे जेतकी बेले कहबे समस्ते मिसी करी साप्ताहिकी सत्संग आमर हेन भी तुम एक दिन खुद निश्चित करके बोलो जिसको आना है आएगा। संडे और संडे को तो ले लिया ना, एक दिन में 2 जगह नहीं। रेलवे स्टेशन सामना महिलाओं के लिए है, पुरुष लोगों का उसमें जरूरत नहीं है। और ये संडे का जो बताया है भी भाई ने, फिर से खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम है? ए श्रद्धा सुमन समर्पण पर आम समस्ते बाहर को जीवा एठी पूरा सीन लास्ट 3-4 Thank you.